राजस्थान में जयपुर में ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम को एक कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग से आदेश जारी हो चुके हैं। राजनीति वार्डों की और वार्डों के काम किस तरह होंगे, हमारे साथ इस समय मौजूद है जयपुर के पूर्व महापौर, स्वायत्त शासन मामलों के विशिष्ट जानकार और भाजपा के दिग्गज कद्दावर मनीष पारिक। मनीष जी, दोनों निगमों को एक कर दिया गया है। आने वाले समय में इससे क्या बड़ा परिवर्तन होगा और वार्डों की जो राजनीति है, जहाँ वार्डों से लोग निकल के आते हैं, भाजपा के खांटी कार्यकर्ता निकल के आते हैं, उन वो वहीं कहीं कम हो गए हैं या वो ज़्यादा हो गए हैं, क्या होगा दरअसल? नहीं, सवाल यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है और कंसिस्टेंसी डेवलपमेंट में बढ़ेगी। माननीय भजन लाल जी शर्मा ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। आपने देखा है किस कदर यहाँ पे हालात थे कि निगम 2 बना दिए, संसाधन बढ़ाए नहीं, और वार्ड छोटे कर दिए, उसमें हिंदू मुस्लिम करके विषय कर दिया। सब छोटे वार्ड बना के ज़्यादा पार्षद जिता के कुछ कर कुरा के अपना मेयर बना लो बस। इस राजनीतिक सोच के साथ उन्होंने ये 2 टुकड़े किए थे। इसी तरह से कोटा में और जोधपुर में किया था, लेकिन उसका परिणाम चूंकि इंटेंशन सही नहीं था इनका, वो उन्हीं के गले में घंटी बनी और उन्हीं की महापौर यहाँ पे आप देखेंगे कि किस कदर उसमें पट्टों में पैसे लेते पकड़े गए और जेल में गए। तो अल्टीमेटली जो विधायक अपनी चला रहे थे चवन्नी, आज वो सब सत्ता से बाहर हो गए कांग्रेस के, और उन्होंने जयपुर की जनता का जो दुर्गति करी, आपने देखा किस कदर गलियों के ठेके नहीं हुए, किस कदर हुपर नहीं आए, कचरों के ढेर लगे रहे, हम सदस्यता सर्वेक्षण में, स्वच्छता सर्वेक्षण में पिछड़ गए। ये सब बातें हुई और उसके निजात देने के लिए माननीय भजन लाल जी की सरकार ने ये आज जो नोटिफिकेशन निकाला है, मैं इसका स्वागत करता हूं और जयपुर की जनता इससे खुश होगी। निश्चित तौर पर पहले 1000 करोड़ का बजट था, आप तो पुराने पत्रकार हैं, जानते हैं, 1000 करोड़ का एक जयपुर नगर निगम का बजट था। जब 2 बजट बन गए, उसके बावजूद भी 1000 करोड़ का नहीं था, तो क्या फ़ायदा? केवल दिखावे के लिए। संसाधन पैसों से आते हैं, पैसे सरकार देती है और उसी से काम होता है। ठेके टाइम पे हो जाए, ठेकेदारों को टाइम पे पेमेंट मिल जाए, कुछ अस्थायी श्रमिक लगाए जाएं, कुछ कर्मचारियों की भर्ती की जाए, ये कुछ भी नहीं किया, केवल गाल बजाते रहे और उसका कारण है कि जयपुर ने भुगता। तो आज मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय खर्रा जी का, माननीय दिया कुमारी जी का, माननीय राज्यवर्धन जी का, हमारे सब विधायकों का, आप समझिए कि इसके लिए भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए कि जयपुर की जनता को अब लाभ मिलेगा और जो गंदगी से हम निजात मिलेगी, सड़कें बनेगी, लाइट। हम डेवलपमेंट के पोषक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी LED लेकर आई पहली बार। भारतीय जनता पार्टी ने CC कंक्रीट की सड़कें बनानी शुरू करी। भारतीय जनता पार्टी ने अंडरपास बनाए। भारतीय जनता पार्टी ने ही ओवरहेड पुलियाएँ बनाई। तो सारी विकास की बात जयपुर की इन्होंने करी। पार्कों का सौंदर्यीकरण किया, खोले के हनुमान जी का वो किया, डेवलपमेंट किया, गोविंद देव जी के विषय पर बात की। मैं कह रहा हूँ कि सब बातें, और इसलिए एक निगम रहेगा तो निश्चित तौर पर कंसोलिडेटेड काम हो पाएगा, टारगेटेड काम हो पाएगा, फोकस विकास हो पाएगा, और कम से कम ये जो छोटे बड़े वार्ड करके और अपनी उल्लू सीधे करने की जो इन्होंने सोची, वो ऐसा नहीं होगा। तो ये जो जिलों के नाम पे, जिले बढ़ाने के नाम पे, वार्ड बढ़ाने के नाम पे, निगम बढ़ाने के नाम पे, दरअसल जो कांग्रेस ने जाते जाते रायता फैला दिया था, आप उसको समेटने का प्रयास कर रहे हैं। अब निश्चय आप देखेंगे किस कदर बड़ी बात है नियत की। जो नियत जिनकी अच्छी है उनको विकास करना है, जनता को परेशानी कम हो जाए। जो केवल रेवड़ी बांटने के नाम पे काम करने वाली सरकार है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को नहीं समझती है, वो कंसिस्टेंट डेवलपमेंट को नहीं समझती है। इसलिए जनता का लाभ होना चाहिए और जो संसाधन है उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। दोनों बातों को लेकर ये सरकार, वैसे तो ये टाइम फेस पर अपने आप होता है, हर बार इसको टाइम पे की जाता है, लेकिन माननीय भजन लाल जी की सरकार को पहले करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आपने कहा जैसे रायता जो बिखेर दिया है उसको समेटना पड़ रहा है। लेकिन इससे राजस्थान अग्रणी राजस्थान बनेगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार जाते समय जो जिलों के नाम पर, निगम के नाम पर रायता बिखरा, भाजपा उसको समेटने का प्रयास कर रही है। अब ऐसे में जमीन पर यह कितना असरकारक होगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लोकमत राजस्थान के लिए मैं चंद्रशेखर त्रिशूल।